पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ 508। अच्छा, हमारा 10 खुला है। भामती दूसरी पंक्ति। आत्मौपाधिकम। नारायण आत्मौपाधिकम ही प्रियत्वम येषां न तो साक्षात् प्रियाणि एतानि। तस्माद् एतेभ्यः पतिजायादिभ्यो विरम्य यत्र साक्षात् प्रेम स एव आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। ये जो पत्नी पति आदि पराक बाह्य पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, आत्मा के नाते इनमें प्रेम है। ये साक्षात प्रेमास्पद नहीं है। आत्मौपाधिक माने आत्मनिमित्तक इनमें प्रेम है, साक्षात प्रेमास्पद ये नहीं है। तस्माद् एतेभ्यः पतिजायादिभ्यो विरम्य। जबकि ऐसी बात है, इसलिए जो स्थिर और पर प्रेमास्पद है, जिसमें प्रीति कभी व्यभिचरित नहीं होती, जिसमें की गई प्रीति ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्वतः प्रेमास्पद ही है। अन्यों में की गई प्रीति अपने लिए होती है, अपने में जो प्रीति है वो अन्यों के लिए नहीं होती। साथ ही साथ जिसको आज अनुकूल समझते हैं, कल वो प्रतिकूल हो सकता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना भी क्या है, बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में शीतलता अनुकूल लगती है, शरद ऋतु में शीतलता प्रतिकूल लगती है। ग्रीष्म ऋतु में फिर आग का सेवन प्रतिकूल लगता है, शरद ऋतु में सर्दी के दिनों में अनुकूल रहता है। तो एक पदार्थ या एक व्यक्ति सदा अनुकूल सदा प्रतिकूल ये नहीं कह सकते। इसलिए प्रेम व्यभिचरित होता रहता है। अब व्यभिचरित प्रीति का पात्र तो एकमात्र आत्मा ही है, जिससे कभी विरक्ति की संभावना नहीं है। वही पर प्रेमास्पद है। जो अयोगास्पद है, संयोगास्पद है, वियोगास्पद है, वो पर प्रेमास्पद नहीं है। आत्म तत्व अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद न होने के कारण साक्षात प्रीति का विषय। पतिजायादिभ्यो विरम्य। अतः इन सब से वैराग्य उपरामता प्राप्त करके यत्र साक्षात प्रेम स एव आत्मा, जिसमें साक्षात प्रेम है, परंपरा से प्रेम नहीं है, अन्य के लिए अन्यार्थ प्रेम नहीं है, उसी का दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। ऐसा जो आत्म तत्व है वही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है। और पहला जो है अंत में कर देंगे, दर्शन करने योग्य है, माने साक्षात्कार का विषय। कुछ लोग निधिध्यासन से ध्यान लेते हैं, द्रष्टव्य से समाधि लेते हैं। तो दर्शन के ये साधन हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति होती है, मनन से संशय की निवृत्ति होती है, और
निधिध्यासन से विपर्यय की निवृत्ति होती है, बार बार अभ्यास करने पर। तब जाकर संशय विपर्यय अज्ञान संशय विपर्यय से रहित विज्ञान का विषय आत्म तत्व है, इसीलिए द्रष्टव्य। दर्शनीय है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, श्रवणीय है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, मननीय है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, निधिध्यासितव्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व। एक बार हम बोल रहे थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ, उनकी उपस्थिति सुखबोध आश्रम जी भी थे। संस्कृत के विद्वान हो आपको छोड़कर, और दिन में 10 व्यक्ति को मूर्ख कहे बिना उनको रोटी पच जाए, बड़ा कठिन। संस्कृत का दोष नहीं है, अंग्रेज़ों ने ऐसा विषाक्त वातावरण बनाया। संस्कृत का पढ़ा लिखा व्यक्ति दिन में 10 बार किसी को, 2-4 व्यक्ति को, अगर 10 व्यक्ति को कम से कम नहीं तो 2-4 को मूर्ख न कह दे तब तो रोटी नहीं पचती। तो हमको बहुत मानते थे सुखबोध आश्रम जी, सुदर्शनाचार्य जी, नरवर वाले। ये क्या लगा रहे हैं ये भगवत स्वरूप आत्म तत्व, भगवत स्वरूप आत्म तत्व श्रवणीय है, मननीय है, आत्मा लिखा, भगवत स्वरूप ये क्यों दंडी स्वामी लगाते, फिर कह के हंस दें, मुस्कुरा दें। तो अखंडानंद जी महाराज की एक युक्ति थी, वो जो कौन थे उनके एक शिष्य, नहीं ये जो गुरु जिसको कहते प्रबोधानंद जी, हाँ, महाराज उनको सिखा देते थे कभी कभी बीच में जो दंडी स्वामी को छेड़ देना, फिर देखना जो वो ताऊ में बोलेंगे वो बहुत बढ़िया होगा। बहुत परीक्षा लेते थे हमको विद्वान बनाने के लिए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बहुत सा दाव रखा। कहते एक बार कोई जबलपुर का व्यक्ति आया, वेदांती, महेश योगी का अनुयायी था वो, ब्राह्मण। उसने कुछ पूछ दिया महाराज, उन्होंने कहा दंडी स्वामी इसका उत्तर देंगे। हमसे कहा आपको उत्तर देना है, ये वेदांत का प्रश्न है, लेकिन 5 मिनट में बोलना है। और श्रोताओं की ओर देख के मुस्कुरा दिया। 5 मिनट में मंगलाचरण भी कम से कम एक तो नाम लेना है भगवान का, इतना जटिल विषय है जो कम से कम 3 घंटे का है। 5 मिनट में ये दंडी स्वामी कैसे इस विषय पर बोल देंगे ये देखने के लिए उन्हें 5 मिनट में बोल दिया। फिर कहा परीक्षा थी, 5 मिनट नहीं 45 मिनट बोलो। बहुत है, इन गुरुओं ने बहुत उठाया। तो यही है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, दर्शनीय है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, अर्थात ब्रह्मात्म तत्व ही। निधिध्यासन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, या ब्रह्माभ्यास अभ्यास का विषय है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। अंत में दर्शन, दर्शनीय है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व। ताकि लोग ये ना समझ लें कि जीव का प्रकरण है, यही तो पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष क्या है कि यहाँ ईश्वर का नहीं, ब्रह्म का नहीं, जीव का है, क्योंकि भोक्तृत्व का वर्णन है। इसीलिए मैं अपनी ओर से ब्रह्मात्म तत्व न, ब्रह्मात्म तत्व भी कह रहा हूँ, भगवत तत्व। भगवान की परिभाषा क्या है, वदन्ति यत् तत्तत्व विदस्तत्वम यद् ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते, यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं। गौरी संप्रदाय के अनुसार यह अर्थ। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, आगे पंचम स्कंद भागवत में कहा गया, उसी को नारायण कहते हैं, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। नाम भेद होने पर भी वस्तु में भेद नहीं होता। कब? जब लक्षण समान हो। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य यहाँ पर। विवक्षावसात निर्गुण निराकार भूमि में जिसको ब्रह्म कहते हैं,
सगुण निराकार भूमि में योगी उसको परमात्मा कहते हैं, सगुण साकार भूमि में भक्त उसे भगवान कहते हैं। ऐसा भी अर्थ होता है। आत्मैव द्रष्टव्य साक्षात कर्तव्य, आत्मा ही द्रष्टव्य है, माने साक्षात कर्तव्य है। साक्षात कर्तव्य है माने उसकी परोक्षता का निवारण करके प्रत्यगात्मा की विभुता और परमात्मा की प्रत्यगात्म रूपता का निर्णय करना है, निश्चय करना। एतत् साधनानि च श्रवणादीनि विहितानि श्रोतव्य इत्यादिना। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये जो 3 शब्दों का प्रयोग किया गया वो साक्षात्कार के साधन के रूप में, यह तो सिद्धि है। साक्षात्कार क्या है? सिद्धि। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, यथा तथा निबोध में वो साधन का वर्णन है। यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन साधन के रूप में प्रयुक्त हैं, लेकिन साक्षात तो फल है, साक्षात्कार फल है। कस्मात्, भला ऐसा क्यों? आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणादि साधनेन इदं जगत् सर्वं विदितं भवति इति वाक्यशेषः। वाक्यशेष है माने आगे वक्ष्यमाण वचन ऐसा है, वाक्यशेष। वाक्यशेष क्योंकि सर्वात्म भाव की सिद्धि आत्मा को श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा साक्षात्कार किए बिना संभव नहीं है। सर्वात्म भाव की सिद्धि अपेक्षित है, नहीं तो भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्, द्वितीयाद् वै भयम भवति। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन श्रवणादि साधनेन इदं जगत् सर्वं विदितं भवति। आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से यह सब जगत विदित होता है। जगत अविदित है किनके लिए? जो जगत को जानने का ढिढोरा पीटते हैं। क्या? जगत को जानने का ढिढोरा पीटने वाले जितने वैज्ञानिक भौतिकवादी आदि हैं, सबको जगत अविदित है। अधिष्ठान का विज्ञान नहीं होगा तब तक जगत का विज्ञान हो ही कैसे सकता है। अधिष्ठान में इनकी आस्था नहीं, नास्तिक शिरोमणि हैं, देहात्मवादी हैं, भौतिकवादी हैं। जितने जगत को जानने का ढिढोरा पीटने वाले हैं उनको जगत का ज्ञान बिल्कुल नहीं। क्या ये सब बम पकड़ा रहे ना? क्या वैचारिक बम? 2-4 व्यक्ति भी तैयार हो जाए ना, जिस स्तर से मैं भगवत कृपा से पढ़ा रहा हूँ, इसको प्रशंसा मत समझिएगा। ये शैली भारत में अभी लुप्त है, ये ऋषियों की शैली थी। कुछ गुरुदेव ने हमको उस शैली में पढ़ाया। इस शैली से पढ़ाने की प्रक्रिया लुप्त है। वो तो विश्वविद्यालय की डिग्री वाली शैली रह गई है, वेदांत आदि की। वेदांत को व्यवहार में उतार कर चलता फिरता आत्म बम बनाने की क्षमता होनी चाहिए। वो प्रथा ही लुप्त है, पढ़ाने की प्रक्रिया सब लुप्त है, उससे काम नहीं चलता। इसलिए ये सब वैचारिक बम है। कम से कम लोगों के पास 10,000 ऐसे वैचारिक बम होंगे। इन्हीं के द्वारा दिग्विजयी हो सकते हैं, सनातन सिद्धांत की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इस ढंग से इन सब को ग्रहण करना चाहिए। दब्बू नहीं, एक छींक मार दे तो भाग गए ऐसा नहीं। या तो आत्मा का दर्शन नहीं हुआ और दर्शन के निमित्त श्रवण मनन निधिध्यासन का आलम्बन नहीं लिया तो जगत का विज्ञान हो ही नहीं सकता। एक तिल भर का विज्ञान नहीं हो सकता। सर्प को सर्प जाना, रस्सी को सर्प जाना, धारा जाना, माला जाना, भूषित जाना, दंड जाना, क्या जाना? खाक जाना जब तक रस्सी नहीं जाना तो क्या जाना? सब जानना बेकार गया या नहीं? सब जानना बेकार गया। इसी प्रकार से जब तक जगत की ब्रह्मरूपता का ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अधिष्ठान का अधिगम नहीं हुआ, वो भी परोक्षत्वेन नहीं आत्मत्वेन अधिगम नहीं हुआ, तब तक जगत का तिल भर भी ज्ञात नहीं हो सकता।
या सब विज्ञात हो जाता है। सर्वज्ञ हो गया या नहीं, सर्वरूप हो गया या नहीं, और सर्वैश्वर्य संपन्न हो गया या नहीं तत्वज्ञ। तत्वज्ञ सर्वैश्वर्य संपन्न होता है, बाहर से भले भीख मांग के भिक्षा मांग के जीवन यापन करे। अर्चयेत भूति कामः, मुंडक उपनिषद। जिसको विभूति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो भी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की सेवा समर्चा करे। वो वरम ब्रूहि कहें या न करें, उनकी सेवा समर्चा से अर्चयेत भूति कामः, मुंडक, क्योंकि वो सर्वात्मा हैं, सर्वाधिष्ठान हैं। भले ही वो भिक्षा मांग के जीवन यापन करते हों, संन्यास धर्म का निर्वाह करते हों, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना ऐश्वर्य सब उनके पास है। क्यों है? सर्वाधिष्ठान है। अध्यक्ष तो अधिष्ठान का अनुगमन किए बिना रह ही नहीं सकता। यतो नाम रूपात्मकस्य जगतः तत्वं पारमार्थिकं रूपात्मैव रूपमात्मैव भुजंगस्य वैकः समारोपितस्य तत्वं रज्जुः तस्मादात्मनि विदिते सर्वमिदं जगत्तत्वं विदितं भवति। रज्ज्वामिव विदितायां समारोपित भुजंगस्य तत्वं विदितं भवति। यतः तस्माद् आत्मैव द्रष्टव्यो न तो तत् अतिरिक्तं जगत् स्वरूपेण द्रष्टव्यम्। जयमंत मिश्र जी बताते थे, ये भामती इस मठ की देन है। मालूम है कैसे? इस मठ के शंकराचार्य पद यात्रा करते करते मिथिला पहुँचे। वाचस्पति मिश्र जी की ख्याति दिग्दिगंत में थी। वाचस्पति मिश्र जी ने गृहस्थ धर्म की दृष्टि से कहा, भिक्षा कीजिए महाराज, सामान्य सन्यासी नहीं, आप साक्षात शंकराचार्य हैं, अहो भाग्य की आपका दर्शन हुआ, आगमन हुआ। उन्होंने कहा भिक्षा तो तब यह दंडी स्वामी करेगा या आचार्य करेगा जब तुम एक वचन दे दोगे कि शंकर भाष्य पर टीका लिखूंगा। तो थोड़ा वो सरवर खुजलाए। अब दोनों ओर एक और टीका लिखना बहुत गुरुत्वपूर्ण कार्य, और हो सकता है अंदर से कुछ भेदभाव रहा हो। और दूसरी ओर मंडन मिश्र के अनुयायी थे ना, मंडन मिश्र ही वाचस्पति मिश्र बने भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र के अनुसार। तो उन्होंने कहा आप भूखे चले जाएं, ये तो संभव नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वचन देता हूँ, आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो इस मठ के वो वहाँ पर मिथिला में प्रसिद्धि होगी, जयमंत मिश्र जी ने सुनाया मुझे। इस मठ के शंकराचार्य ने उनको प्रेरित करके इस ग्रंथ को लिखने के लिए उत्सुक किया। बहुत अच्छा। और भागवत पर टीका तो इस मठ की देन है ही। श्रीधर स्वामी इसी मठ के शिष्य थे। भागवत की टीका तो इसी मठ की देन है। श्रीधर स्वामी इसी मठ के सन्यासी थे। ये सब ज्ञान रखना चाहिए। भागवत टीका तो सीधे इस मठ की देन है, और भामती भी प्रकारांतर से इस मठ की देन है। या तो इनका घर है ना बालेश्वर के पास, श्रीधर स्वामी का। काशी में गोमठ में रहते थे इस मठ के सन्यासी। पूजोरियाबाजी महाराज इसी मठ के सन्यासी थे। ये जो अपने मधुसूदन तीर्थ जी महाराज के शिष्य थे दंडी स्वामी उरियाबाजी में, पूर्णानंद तीर्थ उनका नाम। मधुसूदन सरस्वती जी ने ही उनको उत्तर प्रदेश भेजा था। यतो नाम रूपात्मकस्य जगतः तत्वं पारमार्थिकं रूपम आत्मैवय। कहते यह जो जगत है नाम रूपात्मक है। नाम रूप, कल आज ही तो कहा था ना सुबह के पाठ में, जगत को 3 शब्दों में ख्यापित करना हो तो क्या कहेंगे? नाम रूप कर्मात्मक। 2 शब्दों में ख्यापित करना हो तो नाम रूपात्मक। 3 शब्दों में ख्यापित करने की आवश्यकता क्यों हुई? ब्रह्म 3 शब्दों के द्वारा उद्भासित होता है, सच्चित आनंद। तो समान वाचो युक्ति से जगत को भी नाम रूप कर्मात्मक मानते हैं। नाम से क्या होता है? चित्त का ग्रहण हो जाता। नाम प्रकाशक है ना, चित्त की परंपरा में नाम की अभिव्यक्ति। चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति है अभिधान प्रपंच। क्या
चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति अभिधान प्रपंच है। सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति अविधेय प्रपंच है। अविधेय माने रूप, अभिधान माने नाम। चित परंपरा में हो गया नाम, सत परंपरा में हो गया रूप, और आनंद का भी व्यंजक होता है पुण्य कर्म। कहाँ लिखा है? छांदोग्य उपनिषद 7वां अध्याय भूमि विद्या। पुण्य का संपादन करेंगे तो सुख मिलेगा। तो ब्रह्म है सच्चित आनंद, 3 शब्दों में जगत को ख्यापित करना चाहिए, नाम रूप कर्म। अब कर्म का भी अंतर्भाव नाम रूप में हो जाता है। रूप माने पदार्थ, लक्षणा से। रूप माने नेत्र का विषय, रूप माने लक्षणा से पदार्थ। नाम माने शब्द, अभिधान वाचक, रूप माने अविधेय पदार्थ, नाम माने पद, रूप माने पदार्थ। तो कर्म का भी अंतर्भाव नाम रूप में हो जाएगा तो जगत नाम रूपात्मक है। 2 शब्दों में कहा। आदि भौतिक धरातल पर जगत क्या हो गया? नाम रूपात्मक। आध्यात्मिक धरातल पर क्या हो गया? नाम की सिद्धि वाक से, रूप की सिद्धि रूप माने पदार्थ मन से। मन और वाणी का विलास है जगत। आदिदैविक धरातल पर वाक के देवता अग्नि, मन के देवता चंद्रमा। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत हो गया ना। आदिदैविक धरातल पर 2 शब्दों में जगत का परिचय देना हो तो क्या कहेंगे? अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि, अग्नि और सोम, अग्नि सोम व्याकरण की दृष्टि से हो जाएगा है अग्नि और सोम। वहाँ मूर्धन्य बन जाएगा अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। आदिदैविक, आध्यात्मिक में वांगमय मनोमय, आदि भौतिक में नाम रूपात। इसीलिए क्या कह रहे? अच्छा वो नहीं बोल रहे, वो इधर इनके क्या कह रहे? वाणी अमावस्या के दिन। हाँ क्या हम वो कहते हैं प्राण की प्रधानता से नाम है सूत्रात्मा, बुद्धि की प्रधानता से नाम है हिरण्यगर्भ। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? एक ही तत्व है, प्राण की प्रधानता से उसका नाम है सूत्रात्मा, और बुद्धि या महत्त्व की प्रधानता से नाम है हिरण्यगर्भ। ठीक। वाक के अधिदेव कौन है? अग्नि, अग्नि। मन के अधिदेव चंद्रमा। अब क्या कहेंगे? चंद्रमा से किसकी सिद्धि होती है? गीता का 15वां अध्याय भोग्य पदार्थ की। सोमो भूत्वा रसात्मक। और अग्नि से किसकी सिद्धि होती है? भोक्ता की। लो ऐसे खोल के पढ़ाने से क्या होता है? व्यक्ति में एक ही पाठ में बहुत बड़ा विज्ञान आ जाता है, बहुत सा। जगत क्या हो गया? भोक्तृभोग्यात्मक। ये भी एक परिभाषा हो गई ना। भोग की सिद्धि किससे होगी? भोग की रसात्मक सोम से। सोमो भूत्वा रसात्मक। जितना भोग्य पदार्थ है वो चंद्रमा की कृपा से प्राप्त है। और अहम वैश्वानरो भूत्वा जाठरानल भोक्ता है। तो भोग्य को क्या कहते हैं? अन्न। भोक्ता को क्या कहते हैं? अन्नाद। अन्न अन्नादात्मक जगत है। अन्न और अन्नाद, अन्नाद माने भोक्ता। भोक्तृभोग्यात्मक जगत है। अन्न अन्नादात्मक जगत है। अग्नि सोमात्मक जगत है। वांग मनोमय जगत है। और फिर क्या कहेंगे? नाम रूपात्मक जगत है। फिर क्या कहेंगे? नाम रूपक कर्मात्मक जगत है। लो कई ढंग से बोल सकते हैं। फिर क्या कहेंगे? सुख दुख मोहात्मक जगत है। फिर क्या कहेंगे? सत्व रजस तमस का विलास परिणामभूत जगत है। कई ढंग से बोल सकते हैं जगत को। क्रियाकारक फलात्मक जगत है। फिर यूँ बोल सकते हैं। हाँ, अन्न माने भोग, अन्नाद माने भोक्ता। अन्न दोष से कब लिप्त नहीं होता व्यक्ति? एक हमारे शिष्य थे, बहुत बड़े क्रोधी और बहुत बड़े विद्वान। क्या नाम था? बच्चूलाल अवस्थी। कहाँ? उज्जैन में। वो एकांत में मिले। उस समय बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र भी बैठे थे। महाराज, ये बहुएं बेटी कोई भी
शुद्धि का ध्यान नहीं रखती। अब मैं ये 80 वर्ष 82 वर्ष की अवस्था में भोजन अपने हाथ से बनाऊं, बहुत ग्लानि होती है। कोई शौचाचार शुद्धाचार का ध्यान नहीं है भोजन में, बहुत ग्लानि होती है। क्या करूं? कुछ बताइए कि अन्य दोष से लिप्त ना हो। पंडित पूछ रहे, पंडित वैसे मानने वाले परमात्मा की बात भी नहीं। दैवयोग से संस्कृत की अष्टटीका जो गीता है वो मैं साथ में लेगा, मैंने 15वां अध्याय खोल के दे दिया। मौखिक बोलता तो अभी नहीं मानते, बड़े विचित्र पंडित। विंध्यश्री जी को कहा कि इनको पढ़ के सुनाइए। शंकराचार्य ने भाष्य में क्या लिखा है? भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अग्नि सोमात्मक जगत है, भोग्य प्रपंच जो है चंद्रात्मक है, सोमात्मक है, भोक्ता अग्नि स्वरूप है। इस तथ्य को समझकर जो भोजन करता है वो अन्न दोष से लिप्त नहीं होता। अन्न दोष से लिप्त नहीं होता। तब बच्चूलाल अवस्थी बहुत ही प्रसन्न हो गए, हमको अस्त्र मिल गया। शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए लेकिन रख नहीं पाती घर वाली महिलाएं। अब मुझको अस्त्र मिल गया, अब मैं प्रसन्न हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अन्न दोष से लिप्त नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका दोष अर्थ हुआ कि दोनों की एक रूपता समझ लें। अहम लिखा है ना, सोमो भूतवा रसात्मक अहम वैश्वानरो भूतवा, अहम पद की अनुगति दोनों जगह है ना। भगवान ही चंद्रमा के द्वार से भोग्यात्मक अन्न बने हैं, वही जाठरानल के माध्यम से भोक्ता बने हैं। तो भगवान ही अन्न हैं, भगवान ही अन्नाद हैं। अन्न अन्नाद की एक रूपता का ज्ञान हो जाएगा तो दोष कहाँ से आएगा? भोक्तृत्व ही समाप्त हो जाएगा ना। क्या अन्न अन्नाद दोनों के एकत्व का ज्ञान होने पर अन्न दोष प्राप्त नहीं होगा। इसको अहंग्रह उपासना में कैसे लेंगे? फिर मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। परोक्ष रीति से कैसे लेंगे? भगवान ही अन्न है, भगवान ही अन्नाद हैं। और अपरोक्ष रीति से अहंग्रहोपासना की दृष्टि से क्या लेंगे? मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। स्वामी रामतीर्थ जी की अहंग्रह उपासना बहुत परिपक्व थी। हमने उनकी अनुकृति की 66 में जब हम रहे ऋषिकेश में 6 महीने हमने अहंग्रह उपासना की थी। दत्तात्रेय जी की उपासना भी की थी, लेकिन अहंग्रह उपासना। तो अहंग्रह की दृष्टि से क्या कहेंगे? मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। अन्न दोष की प्राप्ति का अर्थ क्या है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यही अन्न दोष की प्राप्ति। भर्तृहरि ने कहा, भोगा न भुक्ता, ये भोग्य पदार्थ मेरे द्वारा नहीं भोगे गए। इन भोग्य पदार्थों ने हमें भोग लिया। जब प्रमत्त होता है, युवावस्था आदि का उन्माद होता है, तो व्यक्ति समझता है कि भोग्य पदार्थ मेरे द्वारा भोगे जा रहे हैं। जब चकनाचूर होता है तब समझता है भोग्य पदार्थों को हमने क्या भोगा, ये भोग्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या भोगे गए, इनके द्वारा हम भोग लिए गए। हल जोतने वाला व्यक्ति समझता है बैल को हम चला रहे हैं। जब थक जाता है तब सोचने के लिए बाध्य होता है, हमने बैलों को क्या चलाया, बैलों ने हमको चला दिया। क्या भोग्य पदार्थ हमारे भोक्ता बन जाते हैं। लगता हमको है कि हमने भोग्यों को पदार्थ को भेजा, भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता, यही अन्न दोष से लिप्त होना। शेषी होकर नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवती। शेषी होकर, बहुत सी कलम है अपने पास, जहाँ आप रखते हो यहाँ वहाँ भी एक कलम डब्बे में बंद। शेषी होकर शेष की दास्ता मोल ली, लिप्त हो गए। इसीलिए अन्न दोष से लिप्त नहीं होगा। कौन? जो जगत को अग्नि सोमात्मक समझेगा, अग्नि सोम रूप भगवान को समझेगा। भगवान अग्नि और सोम के द्वार से भोग्य और भोक्ता और भोग्य दोनों रूपों में होते हैं। चिपटी में ऊर्ध्व आधा सामग्री को मिला दीजिए, चिपटी समाप्त हो जाएगी। चिपटी समाप्त हो जाएगी तो शोधन हो जाएगा, गति की निवृत्ति हो जाएगी। गंता और गम्य की एक रूपता कदाचित सिद्ध हो जाए तो गमन क्रिया का क्या होगा?
ऐसे भोक्ता और भोग्य की एक रूपता का चिंतन हो जाए ज्ञान, तो भोग का क्या होगा स्वरूप? भोग होने पर भी भोग नहीं सिद्ध होगा, यही शोधन हो गया। नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्वविद। यहाँ दो शब्द बहुत मार्मिक है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने इसका रहस्य बताया। युक्ता तत्वविद, गीता 5वां अध्याय 8वां 9वां श्लोक। नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्वविद। भोजन करता हुआ कोई कहे मैं भोजन नहीं करता, तो समझना चाहिए या तो जानता नहीं किसी का नाम भोजन करना है, या पागल है। दो बात आएगी ना, या तो पागल है या जानता ही नहीं है। पानी पीता हुआ कोई कहे पानी नहीं पीता, तो उसका मालूम ही नहीं है जिसे पी रहा हूँ वो पानी है। भगवान ने कहा युक्ता है, वो विक्षिप्त नहीं है भाई, पागल नहीं है। तत्वविद है, वो अज्ञ भी नहीं है, इसीलिए पागल नहीं है, उसको पागल मत समझना। और क्या है? युक्ता है, समाहित है, विक्षिप्त नहीं है, तत्वविद अज्ञ भी नहीं है। तो कैसे होगा? त्रिपुटी के अधोभाग में जो स्थित है सामग्री और ऊर्ध्व भाग में, दोनों का एकत्व हो जाएगा तो बीच का लोप हो जाएगा। भोक्ता और भोग्य का एकत्व हो जाएगा तो भजन क्रिया, भोग क्रिया की निवृत्ति हो जाएगी। बाहर से व्यावहारिक धरातल पर संपादन परिलक्षित होने पर भी तात्विक धरातल पर भोग की निवृत्ति हो जाएगी। अब कहते हैं नाम रूपात्मक यह जगत है, पारमार्थिकम रूपम आत्मैव। इसका पारमार्थिक स्वरूप तो आत्मा ही है, कोई अन्य नहीं। भुजंग से समारोपित से तत्वम रज्जु, जिस प्रकार रज्जु सर्प जो है कल्पित सर्प, उसका तात्विक स्वरूप रस्सी है, क्योंकि वो समारोपित है। अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान ही तात्विक स्वरूप होता है। तस्माद् आत्मनि विदिते सर्वमिदं जगत तत्वं विदितम भवति। सर्वाधिष्ठान स्वरूप आत्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर यह सब सर्पस्थानीय अनात्म प्रपंच का, जगत का, विश्व का विज्ञान हो ही जाता है। रज्ज्वा में विदितायाम समारोपित भुजंग से तत्वम विदितम भवति। रज्जु में मन रस्सी में समारोपित जो भुजंग माने सर्प है, रज्जु तत्व के विज्ञान से उसका विज्ञान जैसे माना जाता है। एक बच्ची थी, कोई बम्बई में रहती होगी, गर्मी छुट्टी में घर आई थी। छत्तीसगढ़ की बात है, कहाँ की पता नहीं, याद नहीं। 23 बिलासपुर, 22 साल पहले, 23 साल पहले जिस कमरे में मैं ठहरा था, 10 साल की बच्ची होगी, आ गई। स्वामी जी मैंने सुना है तुम शंकराचार्य हो। मैंने कहा कहते तो ऐसे ही हैं। फिर क्या पूछ दिया? हस्तरेखा जानते हो देखना? हाथ देखते हो? हमने कहा ना। झाड़ फूक करते हो? ना। जन्मपत्री बनाते हो? ना। ताबीज देखते हो? ना। ऐसे 10 प्रश्न उसने किया होगा, मैंने सबका उत्तर दिया ना। खाक जानते हो? शंकराचार्य हुए तो क्या हुए? मैं हमारे किस मतलब के हमें उसके मुंह से यही सुनना, उसके तो किसी प्रयोजन के हुए ही नहीं ना। झाड़ फूक जानते हो? ना। दवा देते हो? नहीं। जन्म कुंडली बनाते हो? नहीं। हस्तरेखा देखते हो? नहीं। भविष्य बोलते हो? नहीं 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 नहीं। शंकराचार्य तो खाक हुए, मेरे किस मतलब के वो ऐसे कह के वो भागी। हम भी हंसे, बात तो ठीक ही कह रही है। हम वो सुनना चाहते तो उसके मुँह से यही बोलेगी और झुंझला कर। तो खाक जाना क्या? अगर वो कल्पित सर्प को रस्सी नहीं जाना तो खाक जाना क्या जाना? मिथ्या ही जाना। इसीलिए क्या रज्जु के विज्ञान से जो है सर्प का विज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। सर्प को सर्प ही समझ लिया तो क्या होगा? वास्तव में सर्प विदित ही नहीं हुआ। विदित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भ्रांति का नाम तो प्रमा है ही नहीं। भ्रांति का नाम प्रमा है ही नहीं। और जितने व्यक्ति हैं अनात्मविद, सब भ्रांत है या नहीं? अधिष्ठान का विज्ञान नहीं हुआ तो सब भ्रांत हैं। जिस रूप में जगत प्रतीत हो रहा है उसी रूप में उसको जानने वाले सब भ्रांत हैं। लो, बड़ी विचित्र बात है। उन लोगों की दृष्टि में हम पागल हैं, हम लोगों की दृष्टि में वो पागल। उन लोगों की दृष्टि में हम भ्रांत हैं। इतना बढ़िया जलवा संसार का सबको छोड़ छाड़ के इधर क्या
अभागे हैं उन लोगों की दृष्टि में, हम लोग हमारी दृष्टि में हो। इसलिए रामतीर्थ जी ने क्या कहा, पागल का अर्थ, दुनिया मुझे पागल कहती है लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि पागल हूँ। लेकिन पागल का अर्थ तो जान लो, पागलो पा लिया है गल तत्व रहस्य जिसने, वो है पागल। की गल है पाई जी, तो पंजाबी में बोलते की गल है, गल माने तत्व, अनर्गल गल, अनर्गल प्रलाप, की गल है तथ्य तत्व, की गल है पाई जी। भाई जी क्या गल है, क्या हालचाल है? तो गल माने तत्व रहस्य, पा लिया है गल जिसने, वो है पागल। दुनिया भले ही हमको पागल कहे लेकिन हम स्वीकार करते हैं तुम्हारा प्रमाण पत्र प्रकारांतर से हम पर चरितार्थ है कि हमने तत्व को पा लिया है। यह यथा तस्मादात्मैव द्रष्टव्यो न तो तत् अतिरिक्तम जगत स्वरूपेण द्रष्टव्यम। आत्मा के अतिरिक्त जगत स्वरूप से द्रष्टव्य नहीं है, माने जिस रूप में प्रतीत होता है उसी रूप में देखोगे तो हार हार हार। उपनिषद में क्या आया, इसी प्रसंग में आया, स्वरूपेण का बहुत अच्छा कहा। यथा तस्मादाहम आत्मैव द्रष्टव्यो न तो तत् अतिरिक्तम जगत स्वरूपेण द्रष्टव्य। जिस रूप से जो पदार्थ प्रतीत हो रहा है उस रूप से वह जानने योग्य है ही नहीं, क्योंकि वह कल्पित स्वरूप है। इसी का नाम है विवर्त। वितथ्य प्रतीति का नाम विवर्त। तथ्यहीन जैसा है उस रूप में प्रतीत ना, उसका नाम वितथ्य। वितथ्य से वैतथ्य बन जाता है, माने जिस रूप में जगत दिखाई पड़ रहा है उस रूप में है ही नहीं। रस्सी में सर्प है ही नहीं, तो जिस रूप में जगत परिलक्षित है उसी रूप में इसको सत्य जाना, तो क्या जाना, खाक जाना, कुछ नहीं जाना। इसलिए जितने अनात्मविद हैं सबके सब कौन है, मिथ्याभासी। लेकिन मिथ्या भाषण का पाप नहीं लगता उनको ना। पाप क्यों नहीं लगता? अब किसी ने रस्सी को सर्प समझा, अगर वो गंगा जल उठा के कहे कि सर्प है, पाप लगेगा? उसने जैसा समझा वैसा कहा, क्या पाप उसको नहीं लगेगा? पाप क्यों नहीं लगेगा? सत्य बात बोल रहा है, मिथ्याभाषी, लेकिन मिथ्या भाषण का पाप उसको नहीं लगेगा धर्मशास्त्र के अनुसार। उसको सर्प दिखाई पड़ा, उसने कहा सर्प था, अब उससे प्रतिज्ञा करवा लो, गंगा जल उठवा लो, गंगा जल ही, पाप नहीं लगेगा। मिथ्याभाषी भी सत्यभाषी होते हैं ये लोक में, सब मिथ्याभाषी हैं लेकिन सब सत्यवादी हैं, जो जैसा देखते हैं सुनते हैं वैसे ही बोल देते हैं, सत्य बोलने वाले। अब मिथ्या दर्शन में मिथ्या दर्शन ये है, देखो कुछ कह दो कुछ, बोलो सुना कुछ बोल दो कुछ, तो मिथ्या भाषण में मिथ्या भाषण। इसीलिए कहा कि स्वरूपेण, बहुत अच्छा, स्वरूपेण जगत न द्रष्टव्यम। जगत स्वरूप से जिस रूप में प्रतीत होता उसी रूप में उसको देखना उचित नहीं है। जो इसका वास्तव रूप है उसको देखिए, ये तो इस रूप में तो क्या हुआ, हम लोग कहीं हार नहीं सकते। क्यों नहीं हार सकते? इसी प्रसंग के अनुसार। हम का अर्थ होता निश्चलानंद नहीं, जिसको इस तथ्य का विज्ञान है वो कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण को ब्राह्मण देखेगा वो ब्राह्मण से पराजित हो जाएगा, ब्राह्मण को ब्राह्मत्व न देखेगा हृदय से। अब ब्राह्मण कितना भी प्रयास कर ले, मारन मोहन उच्चाटन सब प्रयोग करके देख ले, वो पराजित नहीं होगा, अपराजित हो गया। इसीलिए क्षत्रिय इसी में आया, वो क्षत्रिय, उसके क्षत्रिय से वो पराजित हो जाएगा जो क्षत्रिय को अपने से भिन्न स्वतंत्र सत्य समझेगा। हर वस्तु उसको पराजित कर देगी। मिथ्या दर्शन का यह फल तो होगा। कर्मकांड की दृष्टि से मिथ्या भाषण का पाप नहीं लगेगा यहाँ पर, कर्मकांड की दृष्टि से, और ज्ञान कांड की दृष्टि से प्रत्यवाय लग जाएगा। क्या ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, देख तो आप कहता है तो पाप नहीं लगा कर्मकांड की दृष्टि से। लेकिन वास्तव में है ब्रह्म, उसको ब्राह्मणत्व नहीं सत्य मानता है तो मिथ्याभाषी हुआ। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? वो ब्राह्मण से हार जाएगा। हार जाएगा माने सामने वाले की दास्ता मोल ले लेगा अपने जीवन में, हारना हुआ। भोग्य प्रपंच की दास्ता मोल लेगा, हारना हुआ।
इसीलिए कहा कि ज्ञान की दृष्टि से प्रमाद है। मिथ्या भाषण का फल नरक इत्यादि होता है। मिथ्या दर्शन का फल क्या होता है? जन्म मृत्यु के अनादि परंपरा का अतिक्रमण न कर पाना। मिथ्या दर्शन का फल तो मिलेगा, वो अलग फल है, दंड ये अलग फल है। यहाँ मिथ्या भाषण क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा देखता है वैसा बोलता है। और यहाँ मिथ्या भाषण क्यों है? क्योंकि है कुछ दिख और समझता कुछ है, तो भ्रांत तो है ना। मिथ्याभाषी नहीं है लेकिन मिथ्यादर्शी तो है। मिथ्यादर्शी होने के कारण, प्रमाद के कारण उसको क्या होगा? स्वरूपच्युति के कारण जितना दंड मिलना चाहिए उतना दंड मिलता रहेगा। सुरेश जी घड़ी ठीक कर देना। सुन रहे ना? नहीं सुन रहे? सुन रहे? हाँ, हो गया। कुतः यतो ब्रह्मतम परादाद ब्राह्मण जातिर ब्राह्मणो हम इति अभिमान इति यावत। यतो ब्रह्मतम परादाद ब्राह्मण जातिर ब्राह्मणो हम इति अभिमान इति यावत। जब तक यह अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसका क्लिष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए, अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अपने को ब्राह्मण जानता है तो ठीक ही है, ब्राह्मणोचित कर्म करता है। और ब्राह्मण हूँ इस नाते अहंकार नहीं करता। दुरुपयोग हो गया ना, ब्राह्मण हूँ तो अहंकार हो गया तो दुरुपयोग हो गया। लेकिन दायित्व के निर्वाह के लिए ब्राह्मणोचित अहमिति है तो ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, इस पर कहते वो कर्म कांड की दृष्टि से सब ठीक है, ज्ञान कांड की दृष्टि से प्रमाद तो है ही, तो प्रमाद का फल तो मिलता है। प्रमाद का फल क्या है? प्रमादो वही मृत्यु। प्रमाद का फल क्या है? मरना। मरना माने दुख प्राप्त करना, असफल होना, यही कहते हैं। हाँ, पराजित कर देता है। हाँ, या तो ब्रह्मतम परादात ब्राह्मण जातिर ब्राह्मणो हम इति अभिमान इति यावत। मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ब्राह्मण जाति वाल हूँ, अर्थात ब्राह्मण जाति का हूँ। बात तो ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, बने रहिए। कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मणोचित कर्म का निर्वाह कर लेंगे, स्वर्गादि लोक भी प्राप्त कर लेंगे, मिथ्या भाषण का पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन ज्ञान की कांड की दृष्टि से आप अपने से ही पराजित हो गए। अपने से पराजित होना और दूसरे से पराजित होना। हमने ब्राह्मण को ब्राह्मण समझा, माने ब्राह्मण मात्र समझा। ब्राह्मण समझा माने ब्राह्मण मात्र समझा, आत्मा नहीं समझा, ब्रह्म नहीं समझा, भगवत रूप नहीं समझा। हमको वो हरा देगा और वो स्वयं अपनी दृष्टि में हारेगा, क्योंकि है आत्मा समझता है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण मात्र समझता है। इस प्रमाद के कारण वो क्या होगा? हारेगा। माने मोक्ष से वंचित रह जाना, मोक्ष से वंचित रह जाना, जन्म मृत्यु के आवर्तन में पड़े रहना, यही उसकी पराजय और क्या है। अच्छा, जो अपने को और सबको ब्रह्म स्वरूप जानता है वो किसी से पराभूत नहीं हो सकता है। किसी से पराभूत नहीं हो सकता। पर पराभूत में पर है ना, पर दृष्टि उसकी लुप्त है। पराभूत क्या होगा? पराजय क्या होगा? पर दृष्टि ही लुप्त है। पर माने परमात्मा दृष्टि से संपन्न है वो, पर माने भेद दृष्टि से विहीन है वो, किसी से हार नहीं सकता है। ये ऋषियों का ज्ञान था ना, इसलिए चक्रवर्ती नरेंद्र भी मत्था टेकते थे ना इस ज्ञान के बल। या तो हो गया परादात पराकुर्यात अमृतत्व पदार्थ। परादात का मतलब है पराकुर्यात, माने बहिष्कृत बहिष्कृत कर दिया गया। अमृतत्व पदार्थ, अमृत पद से वह बहिष्कृत कर दिया गया, अनधिकृत है। अर्थात पराग दृष्टि संपन्न होने के कारण क्या हुआ? बहिष्कृत हो गया वो, माने अनधिकृत हो गया, ब्रह्म तत्व को जानने में असमर्थ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो भटकता रहेगा भवाटवी में।
एक पंक्ति हो गई हो गई हो गई। कम योन्यात्मनो ब्रह्म ब्राह्मण जाति वेद, ब्रह्म से अतिरिक्त अपने को मात्र ब्राह्मण जाति समझता है। एवं क्षत्रादि स्वपि द्रष्टव्यम, ब्राह्मण कह दिया तो क्षत्रिय आदि में भी चरितार्थ होता है। मैं क्षत्रिय हुई हूँ, वैश्य ही हूँ, शूद्र ही हूँ, ऐसे ही यह उपलक्षण है। आगे क्या होगा, मैं श्रोता ही हूँ, वक्ता ही हूँ, गंता ही हूँ, आगे मनता ही हूँ, ऐसे। लेकिन स्थूल ले लिया, मैं ब्राह्मण ही हूँ, मात्र ब्राह्मण हूँ, मात्र क्षत्रिय हूँ। मान ले आत्मत्वेन अपने को नहीं जानता, क्षत्रियत्वेन ब्राह्मणत्वेन ही जानता है, पुंत्वेन स्त्रीत्वेन ही जानता है, तो क्या हुआ, परादात। इसका मतलब परमात्मा तत्व से विमुख ही रहेगा। परमात्मा से विमुख ही रहेगा माने भवाटवी में भटकता ही रहेगा। भवाटवी में भटकता रहेगा माने जो कार्य करेगा उसमें असफल ही रहेगा। व्यावहारिक दृष्टि से सफल होने पर भी असफलता ही रहेगी, क्योंकि स्वरूप से च्युत ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।